नमस्कार, आप देख रहे हो दर्श न्यूज़ बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। 2024 के इलेक्शन को लेकर राजनीतिक गलियारों में जो है वो चर्चाएं तेज हो चुकी है, जहां एक और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये आशंका लगा रहे हैं कि बीजेपी 2024 के इलेक्शन को जल्दी करवाना चाहती है। वहीं अगर हम झारखंड की बात करें तो यहां भी बीजेपी ने 2024 के इलेक्शन को लेकर कमर कस ली है। लगातार दिल्ली से झारखंड की राजधानी रांची में दिल्ली के जो कई बड़े शीर्ष नेता है बीजेपी के, उनका आना जाना भी लगा हुआ है। इसे लेकर के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम का क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। देखिए, हमारे गठबंधन के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। गठबंधन पहले से तय है। गठबंधन में चुनाव हम लोग 2019 में चुनाव लड़े, परिणाम हम लोग का अच्छी नहीं हुआ और निश्चित तौर पर हमारे नेता जो हैं, आला नेता और यहाँ का झारखंड मुक्ति मोर्चा का गुरुजी, आदरणीय गुरुजी हेमंत जी मिलकर ही तय करेंगे। लेकिन हम मैंने 8-7 सीट में हम लड़े थे, 2 सीट हम लोग जगह को दिए थे। इस बार 9 सीट पर नहीं, इस बार का नहीं, इस बार कालागमन तय करेंगे। लेकिन हम 2019 में हमको 9 सीट मिला था, उसमें 7 सीट में कांग्रेस पार्टी अपना चुनाव उम्मीदवार दिए थे। 2 पार्टी जीवीएम से दिया गया था, कोडरमा और आपका गोड्डा। अब हमारा आलाकमान तय करेंगे, हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पर इसका परिणाम भी हमारा पक्ष में। सर, लेकिन जेएमएम कह रही है कि सांगठनिक तौर पर वो मजबूत हुई है और इस बार बड़े भाई की भूमिका में वही होगी, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग जो है तालमेल करके चुनाव लड़ते हैं और ये आपके सामने क्या बात हुई, हम लोग के सामने हमेशा बात होते हैं। हेमंत जी की बात होती है, उनके जो भी संगठन के लोग के बात होते हैं, सारे लोग कहते हैं कि हम लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे। और ये बात सही है, हम कहाँ ताकतवर हैं या कहाँ कमज़ोर हैं, इसको भी हमें देखना होगा, समीक्षा करना होगा। हम अपना पार्टी के तरफ से सभी जगह हम अपना जो हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे जो टीम है, वो भी समीक्षा कर ही रहा है कि कौन जगह हम मजबूत है, कौन जगह कमज़ोर है। लेकिन विगत दिनों में हम जो है सीटों में लड़े थे, हमारे परिणाम अच्छा नहीं हुआ। आप कोशिश करेंगे परिणाम अच्छा हो और हमारे उम्मीदवार जीत कर आए। ठीक। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने से कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, इन जो संगठन है, संगठन के नेता अपने अपने चुनाव के पहले आते हैं और मैं इसको यूजुअल कोर्स मानते हैं। हमारे भी नेता आएंगे, हमारा भी राष्ट्रीय जो है अध्यक्ष वो भी आ सकते हैं, बड़े नेता भी आ सकते हैं, राहुल जी भी आ सकते हैं, मैडम प्रियंका गांधी जी भी आ सकते हैं। तो हमारा अपना चुनाव प्रचार सबका है, वो अपना कर रही है। लेकिन मैंने कहा कि जनता सर्वोपरि है, जनता जनार्दन है, जनता जिसे पसंद करेगी वही चुनाव जीत कराएंगे। नड्डा जी शंखनाद करेंगे ना सर चुनाव का, गिरिडीह से संथाल साधेंगे, कोल्हान साधेंगे, नागपुर साधेंगे, छोटा नागपुर साधेंगे। तो हर साल होता है, अब नहीं करता है, तो बराबरी कर रहे हैं। कर्नाटक में देखिए क्या नहीं हुआ। 14 का आप कहाँ, आप चले जाइए, आप राजस्थान में आप देखे होंगे, तो हर जगह तो कर रहा है। और परिणाम क्या हो रहा है, आज अगर पूरा इसको सर्वेक्षण किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी 5 या 6 राज्य में सिर्फ अपना उसका सरकार है, बाकी तोड़कर, खरीदकर, डराकर सरकार में वो कहाँ हमसे ज़्यादा है? 16 राज्य में नहीं है। आप पता लगा लीजिए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को जो है अभी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसीलिए ऑक्सीजन लेने के लिए नेता इधर से उधर कर रहे हैं। ऑक्सीजन लेना निश्चित तौर पर बीच बीच में माननीय मुख्यमंत्री सभी विभाग का समीक्षा करते हैं और उनके पास एक विजन है, विजन के मार्फत उन्होंने आगे का काम करने चाह रही है। और इससे नीचे तबके से लेकर ऊपर तक बेहतर तक काजी वहाँ पर डीसी भी आते हैं, विभाग के सचिव भी रहते हैं। तो जो भी कमी होगा उसका मार्गदर्शन देंगे और उसको तेजी लाने के लिए कहेंगे। और ये झारखंड के लिए, हमारी सरकार के लिए बेहतर पॉलिसी है कि बीच बीच में माननीय मुख्यमंत्री जो विभाग के सचिव को लेकर जिला के डीसी को, उपायुक्त को बुलाकर मीटिंग करते हैं। तो जो काम अभी गति में नहीं है, कम हो रहा है, उस पर गति देने की काम कर रही है। बीजेपी कहती है कि 3.5 सालों में आपने कुछ काम ही नहीं किया, समीक्षा किस चीज़ की करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो है वो अपोजिशन में है, लोकतंत्र में बोलने का अधिकार सबको है, वो बोल रहे हैं, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जनता इस बात को निर्णय करेगा 2024 में, जब ये जो गठबंधन की सरकार हेमंत जी के नेतृत्व में काम किया या नहीं किया। बीजेपी से सर्टिफिकेट नहीं लेना है, 2024 के चुनाव में जनता से हम सर्टिफिकेट लेंगे, हमने काम किया।
टिफिन पॉलिटिक्स चल रहा है, दिल्ली से नेता आ रहे हैं, कहाँ से नेता आ रहे हैं और टिफिन पे बैठक करके चुनाव जीतने की रणनीति बना रहे हैं। देखिए, अभी का जो माहौल है देश में और विशेष करके झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से जनता उब चुकी है। ये नई नई चीज़ों को लेकर प्रयोग करना चाहते हैं। विश्व के गुरु बनेंगे, हमने डॉलर का जो है, डॉलर नहीं टूटा रुपया टूटा, जी। ये सब नारे से हमको लगता है कि आम जनता को कुछ भलाई नहीं हो सकता है। और आज वही रिकॉल कर रहा है, वो अपनी याददाश्तों का जनता जो है रिकॉल कर रहा है, अपने याददाश्त को ताज़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब पहली बार आई तो हम लोग से कहा कि हम महंगाई जो है जीरो कर देंगे, एकदम कम कर देंगे। और आप जानते हैं कि गैस सिलेंडर लेकर 400 रुपया, 390 रुपया, 400 रुपया था, तो सड़क पर गैस सिलेंडर लेकर भारतीय जनता पार्टी का नेता नेत्री घूम रहे थे। लेकिन वही गैस सिलेंडर 400 रुपये का वजह 1200 रुपया हो गया। तो महंगाई चरम पर है। अब महंगाई के लिए लोग जो है अभी काफ़ी त्राही मचा रहा है। और एक सर्वेक्षण रिपोर्ट में आई, आप सुन लीजिए, कि 190 देशों के अंदर हिंदुस्तान 140 पायदान पर है सबसे गरीब राज्यों में। 190 में 140 पायदान पर है भारत, जो गरीब राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। वो बांग्लादेश से भी कमज़ोर है। तो ये जनता आप समझने लगी। दूसरी बात क्या है, रोजगार देने की बात। आज बच्चों को रोजगार नहीं है। महंगाई इस तरह है, जो बैंक में जाइएगा तो सेविंग अकाउंट का जो पैसा विगत दिनों में सबका खाता में बचत कुछ ना कुछ जमा होता था, 10,000, 5,000, 20,000, साल में 60,000 जमा होता था। आज उठाकर देखिए किसी का खाता पर जमा नहीं हो रहा। हाँ ठीक है, उद्योगपति है, बड़े आदमी है, उसका जमा होता होगा, जीपीडी पर घटा है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर हम जाएंगे, महंगाई को लेकर हम जाएंगे। और महंगाई का मार सबको झेलना पड़ रहा है। जनता ये समझ रही है कि महंगाई ये घटा नहीं सकता है, सिर्फ ये नफरत पैदा करके वोट लेने की काम कर रहा है। और इसका जवाब अभी हाल में कर्नाटक के चुनाव में जनता ने दे चुका है। और मुझे लगता है कि जितना भी टिफिन अरेंजमेंट करके वो मीटिंग करे, चाहे किचन अरेंजमेंट करके मीटिंग करे, फायदा कुछ होने वाला नहीं है। तो देखा जाएगा जो 2024 के चुनाव में एक परिणाम ऐसा आएगा, चुकाने वाले आएंगे। सर, मुख्यमंत्री जो लगातार समीक्षा कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कर्नाटक चुनाव का हवाला देते हुए बीजेपी को घेरते नजर आई। और वही उन्होंने कहा है कि अब जनता जो है वो जागरूक हो चुकी है और 2024 के चुनाव में ये परिणाम सामने आ जाएगा। दर्श न्यूज़ के लिए रांची से अवंतिका।